दोस्तों सुभाष नाम का एक लड़का रहता है जो थोड़ा सा मंद बुद्धि का रहता है। और उसकी शादी हो जाती है और शादी के दिन दोस्तों उसकी भाभियाँ जो रहती हैं उसको कमरे में ढकेल देती हैं। और वो समझ नहीं पाता है कि भाभियाँ मुझे कमरे में क्यों ढकेलती हैं। और उसके बाद दोस्तों वो लड़का जो सुभाष जो मंद बुद्धि का रहता है, सुहाग रात वाले दिन वो ऐसा क्या करता है कि जिससे उसकी पत्नी की पूरी किस्मत ही खराब हो जाती है। वो रोने बिलखने लगती है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और तभी आपको इस मतलब बेहद इंटरेस्टिंग ब्लॉग है दोस्तों। तो इसको मिस नहीं करिएगा, स्किप करके भी नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित मेरा ब्लॉग है। तो उत्तर प्रदेश में एक मुरादाबाद जिला पड़ता है, वहीं की है। तो वहाँ पर दोस्तों एक ही परिवार में दो बेटे रहते हैं, जिसका नाम एक नरेश रहता है, सुभाष रहता है। नरेश दोस्तों जो कि बड़ा बेटा रहता है, सुभाष उसका छोटा भाई रहता है। और नरेश जो रहता है तो बेहद समझदार रहता है और जो सुभाष रहता है थोड़ा मंदबुद्धि का रहता है। क्योंकि वो इतना सादा भोला रहता है, उसको जब कोई चीज़ आप बताएंगे जब भी उसको समझ में आता था। और दोस्तों उसका जो है बचपन में इलाज नहीं कराने की वजह से वो कुछ मंदबुद्धि का ही रह जाता है। क्योंकि जानते हैं जिसके माता पिता नहीं होते उनके बच्चों की केयर नहीं होती है। जैसे कि यहाँ जो नरेश रहता है बेहद चतुर किस्म का रहता है, कि जैसे कि इसका छोटा भाई है वो मंद बुद्धि का था। अगर वो समझदार हो जाएगा तो सारी जो प्रॉपर्टी रहती थी उसमें हिस्सा ले लेगा। इसलिए उसका जो नरेश जो बड़ा भाई रहता है उसका जो दवाई वाई नहीं करवाता, कहता है ऐसे ही पागल है, पागल ही रहेगा। तो इसलिए मैं जो हिस्सा उत्साह है तो मैं लाभ उठा सकता हूँ। इस प्रकार दोस्तों जो सुभाष रहता है वो मंद बुद्धि का ही रह जाता है। इसलिए उसको बस खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, सोने को चाहिए। बस यही दो चीज उसको पता थी, अदर कुछ नहीं पता था। तो इस प्रकार दोस्तों अब ये हो रहा था कि गाँव वाले बोलने लगे कि अरे इसकी शादी कर दो, कोई अच्छी बहू आ जाएगी तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। तो दुनिया के ताने सुनते सुनते इसका भाई को लगा कि चलो अच्छा कुछ तो जानता ही है, जीवन व्यापन करने के लिए औरत आ जाएगी तो औरत के ही दिमाग से चलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों नरेश करता क्या है, एक लड़की देखता है। लड़की दोस्तों बेहद खूबसूरत थी और उसके परिवार वाले लड़के से भी मिलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। और नरेश समझा देता है लड़के से कि ऐसा है लड़की के ससुराल मायके वाले आ रहे हैं, तुम कुछ बोलना नहीं, ठीक है, तुम चुपचाप बैठे रहना। इस प्रकार दोस्तों जो लड़की के माता पिता रहते हैं वो लड़के को देखते हैं। आजकल के माता पिता देखते हैं कि प्रॉपर्टी है, मेरी बेटी राज करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन दोस्तों किसी के अंदर कोई गुस्सा नहीं रहता है। इस प्रकार दोस्तों उसके माता पिता भी रहते हैं, सुभाष के अंदर कुछ पूछते नहीं है, हाँ बस उसका नाम पूछते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हाँ बेटा बहुत अच्छा है, घर द्वार भी अच्छा है, मेरी बेटी राज करेगी। इस प्रकार दोस्तों शादी की तैयारियां होने लगती हैं और सुभाष की शादी हो जाती है। सुभाष की शादी होती है दोस्तों एक सुशीला नाम की लड़की की। जैसे सुशीला नाम था वैसे ही बेहद वो सुशील थी दोस्तों। कहते हैं ना कि शादी होता है ना, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक समझदार हो एक हल्का भी हो तो भी चल जाती है। अगर दोनों ही समझ लिए बुड़बक हो तब तो बिल्कुल गाड़ी नहीं चलती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो सुभाष था वो बिल्कुल बद मतलब कहते हैं ना बकलोल टाइप का इंसान था। और इसकी जो वाइफ थी बहुत ही सुशीला, बेहद सुशील थी, बहुत दिमागदार थी। तो इस प्रकार दोस्तों इन लोग की शादी हो जाती है, सुहागरात का दिन आता है। अब उस दिन जैसे ही 10 बज जाता है सब कोई अपने-अपने खा के कमरे में चले जाते हैं। अब इधर जो इसका पति बकलोल जो है सुभाष बाहर खड़ा रहता है तो अपने भाभियों से कहता है कि भाभिया खाना हमें दो, मैं खा के सोने जा रहा हूँ। अब ये भाभियाँ उसकी सुनते ही हैं तो हँसने लगती हैं और उसको कमरे में ढकेल देती हैं। कहता है कि ऐसा है देवर जी, पहले जाइए जो खाना है वो खाइए, खाना तो आपका ज़िंदगी भर है। ये प्रकार सुनने के बाद उसके समझ में कुछ आता नहीं है। और जब कमरे में ढकेलती हैं तो वो बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी दुल्हन के लिबाज में एक औरत बैठी रहती है जिसका नाम सुशीला था। तो दोस्तों उसकी जो पत्नी है अपने पति के आके पैर छूती है, सब कुछ करती है। वो जो उसका पति रहता है वो कूद के भाग जाता है, वो डर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि मेरे कमरे में कौन आ गया। अब यहाँ दोस्तों उसको पत्नी भी नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर मेरे कमरे में है कौन। सोचिए इतना बददिमाग इंसान था। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे-धीरे अब 1 घंटा 2 घंटा हुआ, उसकी पत्नी जो है अपने पति को दूध वगैरह पिलाती है, सब कुछ करती है। उसके बाद उसका पति पी भी लेता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि ऐसा है, तुम उधर जाके साइड में सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अब ये बात सुनने के बाद सुशीले के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैर तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये किस टाइप का इंसान है। तब उससे बोलती है कि ऐसा है क्या, मेरे से कोई गलती हो गया क्या? तो कहता है नहीं कोई गलती नहीं हुई, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो? अब इस प्रकार दोस्तों वो समझ ही नहीं पा रही थी, वो माथा पीटने लगी कि अरे मेरे पिता ने कहाँ मेरी शादी कर दी, कैसे बकलोल आदमी से, कुछ देखा ना सुना, बस इन लोगों ने शादी कर दी। अब इस प्रकार दोस्तों फिर वो कहती है, पेशेंट रख के धीरज रख के दिमाग एकत्रित करती है, फिर कहती है चलो अच्छा पूछते हैं कि आखिर ये कुछ टेंशन में तो नहीं है। इस प्रकार दोस्तों जो सुशीला रहती है अपने पति से बोलती है कि ऐसा है
आज हम लोग की सुहागरात है और सुहागरात के दिन तो जानते ही ना बहुत अच्छा दिन होता है। इस प्रकार दोस्तों उसका पति बोलता है सुहास की सुहागरात क्या होता है मुझे नहीं पता है। अब उसकी पत्नी और माथा पीट के बैठ जाती है, कहती है इसको सुहागरात ही नहीं पता, अब हम क्या करें? फिर दोस्तों धीरे-धीरे ऐसे करते-करते 12 बज जाता है। अब उसकी पत्नी को टेंशन हो गया, उसको बहुत ज़्यादा समझाती है कि देखो सुहागरात ऐसा दिन होता है कि पति-पत्नी के जीवन का शुरुआत दिन होता है, इसी से ही वंश आगे बढ़ता है। अब वो कहता है कि वंश क्या होता है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ? फिर दोस्तों वो कहता है बस मुझे सोना है, तुम हट जाओ मुझे सोना है। तो उसकी पत्नी बोलती है सोचती है कि अगर ये सो जाएगा तो सुबह हो जाएगा, फिर अब करें तो करें क्या? फिर उसको समझाती है, बहुत ज़्यादा समझाती है कि देखिए सुहागरात बहुत मेन दिन होता है, अगर इसको नहीं किए तो फिर जीवन की शुरुआत कैसे? तब उसका पति बोलता है कि ऐसा मुझे नहीं पता है, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे सोने दो। तब वो उसको कहती है कि ऐसा करिए चलिए अच्छा तो उसकी औरत कहती है चलो पहल तो मुझे ही करना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि अच्छा चलिए आप कपड़ा पूरा उतारिए। तो वो कहता है नहीं मैं उतारूँगा मुझे शर्म आती है, मैं किसी के सामने कपड़ा क्यों उतारूँ? अब इसकी पत्नी बोलती है कि चलो अच्छा मैं ही कपड़ा उतारती हूँ। जब दोस्तों ये कपड़ा उतारती है तो उसके पति को कुछ उत्तेजना महसूस होती है। तो जब उत्तेजना महसूस होती है तो वो जो है कुछ मतलब करने की स्थिति में हो जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है ऐसा चलिए लाइटें बंद कर देते हैं, आपको शर्म आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था, कहता लाइट मत बंद करो मुझे डर लगता है। इस प्रकार दोस्तों अब उसकी पत्नी करे तो करे क्या? फिर उसकी पत्नी उसको समझ जाती है कि इसका दिमाग बच्चे की तरीके है, तो फिर वो बच्चों के तरीके उसको समझाती है कि कहती है कि ऐसा है, कभी तुमने कुत्ता-कुत्ती को देखा है संबंध बनाते हुए, कुछ करते हुए? तो वो कहता है कि हाँ, देखा तो है। तब वो कहती है कि ऐसा है तुम उसी तरीके तुम करो तो तुम ठीक है। कोई किसी प्रकार दोस्तों वो सोच रही थी कि वो भी बहुत दिन से सपना सोची थी ये सुहागरात का। तो सोच रही थी किसी प्रकार ये सुहागरात बन जाए तो उसका भी जो है कुछ वंश आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों उसको क्या पता कि पति को समझाएगी कहाँ, करेगा कहाँ? इस प्रकार दोस्तों उसका जो पति सुभाष था, कुत्ता-कुतिया का पोज़ीशन याद करके उसको जो है सेम पोज़ीशन में ना डाल के उसके पीछे वाले पोज़ीशन में डाल देता है। अब इस प्रकार दोस्तों उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो खूब चीखती है, चिल्लाती है लेकिन दोस्तों वो कुछ बोलती नहीं, वो सोचती है कि शायद मेरा पति आज नहीं तो कल तो ठीक हो जाएगा, चलो इतना बताने पे इतना समझ आई। इस प्रकार दोस्तों किसी प्रकार जो है उसके पति को तो बेहद आनंद आने लगा था, अब यहाँ तो पत्नी का हालत खराब हो गया था। अब जैसे-तैसे सुबह हुई तो तब उसकी भाभियाँ उसके कमरे में आती हैं और जब कमरे में आती हैं तो पूछती हैं कि और देवरानी जी क्या हाल है? रात तो बहुत अच्छे से बीती, देवर ने तो खूब सुहागरात मनाने दिया। क्योंकि इसकी भाभियाँ जान रही थी कि देवर को कुछ पता-वता है नहीं क्योंकि मज़ा लेने के लिए पूरी दुनिया है, वो तो जानते ही हैं। अब यहाँ पर वो कहती है, "हाँ, हाँ, ठीक है, मेरा जो पति है बहुत अच्छा है, बहुत भोला-भाला है, मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया।" अब ये सब सुनने के बाद उसकी भाभियाँ चौंक जाती हैं कि अरे! इतना सीधा-साधा, ये कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो देवरानी ऐसा कर रही है। तभी उसकी भाभियाँ चुप हो जाती हैं इतनी बात सुनने के बाद। अब दोस्तों इसी प्रकार करके दूसरा दिन आता है, तब फिर भी वही अब हर रात को भी इसी तरीके जब हर रात बीत होती थी तब जो सुभाष रहता है, सेम उसको वही कुत्ता-कुतिया वाला पोज़ीशन याद रहता है। इसको जो मंदबुद्धि के लोग जो होते हैं दोस्तों जो भी सिखा दीजिए, वो उतने ही काम करते हैं, अदर कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो सुभाष रहता है बस सेम वही पोज़ीशन कर रहा था। अब इसी तरीके करते 6 महीना बीत जा रहा। उसकी पत्नी सोच रही थी कि कैसे ये बदली जाए, कुछ इसको दिमागी आ जाए क्योंकि उसकी पत्नी उसको समझाते-समझाते बिल्कुल पागल हो गई थी। अब बस यही सोच रही थी कि उसके पिताजी, उसके भाई पता नहीं कहाँ लाके शादी कर दिए, सर पीट रही थी। अब ऐसी बातें थी, वो कहे तो कहे किससे कहे उसको शर्म भी आ रही थी। इस प्रकार दोस्तों ऐसे 6 महीना, साल भर बीत गया। तब जो है अपनी सहेली अपने मायके जाती है तो वहाँ पर उसकी सहेली रहती है। तो उसकी सहेली रहती है, उसको देखती है, कहती है, "तुम आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हो, शादी के बाद तो लड़कियाँ खिल जाती हैं। तुम खिली नहीं हो, तुम जो इतना मतलब चेहरा तुम्हारा उतरा क्यों रहता है? आखिर क्या टेंशन है?" तब दोस्तों वो अपनी सहेली को ना शर्म-वर्म त्याग करके सब कुछ बताती है कि ऐसा है। शादी वाले दिन भाभी उसको ऐसे-ऐसे कमरे में ढकेलती हैं और वो जो है कुछ समझ नहीं पाता है, उसको मुझे सब समझाना पड़ता है। उसको मैंने एक दिन बता दिया कि कुत्ता-कुतिया वाला पोज़ीशन दोस्तों सहेली से बोलती है कि बस वो उसी पोज़ीशन में लगा रहता है, उसको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया उसके साथ। तब उसकी सहेली बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, उस तरीके आदमी को जो है किस तरीके समझाना चाहिए, हम तुम्हें बताते हैं। तब उसकी सुशीला की सहेली उसको बताती है कि ऐसा है, उससे ये चीज़ एक चीज़ तुम जाके आज ये आज़माना एक ट्रिक है, कहते हैं ना कि अ, जैसा इंसान जैसा रहता है उसको वैसी भाषा में समझाना चाहिए। अगर वो थोड़ा-सा बददिमाग है तो उससे ये कहना कि मैं तुम्हारे से जो है एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से छुपा के रखी हूँ और आज तुम उसको जान जाओगे ना तो तुम्हें जन्नत का स्वर्ग मिलेगा, बहुत अच्छा। तब उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसा है
तब उसकी सहेली बोलती है कि अच्छा ठीक है, उसकी सहेली बोलती है सुशीला कि ऐसा है ठीक है, आज जाके मैं यूज करूंगी। तब दोस्तों वो जाती है, वही टेक्निक यूज करती है, अपने पति से सब बातें बताती है कि ऐसा ऐसा। वो छोड़िए, आपको एक बहुत अच्छा सा हम दूसरा बता रहे हैं, आप ये उपाय करिए। तो उसका पति को समझ में आता है। तब दोस्तों उसका पति जब वो फिर जब दूसरी पोजीशन करता है, तब दोस्तों उसको जन्नत का स्वर्ग लगता है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ सुशीला का जीवन जो है वहीं से चलने लगता है, वो खुश रहने लगती है। इस प्रकार दोस्तों 1 साल बाद उसका वंश आगे बढ़ता है। ये सब सीन देखने के बाद उसके जो भैया-भाभी थे वो जल जाते हैं कि अरे! ये भी कैसे सक्सेस हो गया। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी के मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं कि उनको अगर सही रास्ते पे ले आइए तो सही रास्ते पे आ जाते हैं, लेकिन ठीक समय पे उसका इलाज कराइए तब। तो दोस्तों एक छोटा-सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दुनिया में जो सब सुशीला जैसे नहीं होती हैं और ना सुभाष जैसे रहते हैं। आजकल के तो हर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी सब जान जाते हैं, लेकिन कहते हैं मंद बुद्धि का कोई इलाज नहीं है, अब होता भी है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।